महाविद्यालय के प्राचार्य, हमारे बीच में आज अध्यक्षता कर रही हमारे महाविद्यालय की वरिष्ठ प्राध्यापिका प्रोफेसर कोलेकर मैडम, हमारी विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुराना मैडम, हमारी मुख्य अतिथि सीओ मैडम, हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर अनिल तिवारी सर, हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे महाविद्यालय के भूतपूर्व प्राचार्य, हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर शरणागत सर, हमारे प्रत्येक कार्य को हमें मार्गदर्शन प्रदान करने वाले डॉक्टर, हमारी वरिष्ठ प्रोफेसर मिथिलेश्वरी घोरमारे मैडम, हमारी सहयोगी डॉक्टर तृप्ति सोनवे मैडम, और साथ में दर्शक दीर्घा में उपस्थित हमारे महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक साथी और मेरे प्रिय छात्र छात्रा। जैसा कि आज विदित है कि हम स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आज के दिवस को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इसी तारतम्य में हम मनाने जा रहे हैं कि आज जो दिन है, ये जो कार्यक्रम है हमारा साल भर का उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित, इसी शुभ अवसर पर हम सभी इकट्ठे हुए हैं इस कार्यक्रम को मनाने के लिए। और मैं इस अवसर पर आज मैं इस मंच के माध्यम से प्रत्येक नारी को उसके कर्तव्य, उसके नेतृत्व, सहन शक्ति, त्याग, प्रेम और उसकी सहनशीलता के लिए सलाम करती हूँ। और आज का जो मेरा विषय है, मैं चूंकि ये स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ है, तो मैं ऐसी कवित्री के बारे में अपना उद्बोधन दूंगी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान न केवल अपना त्याग और शौर्य से हमें देश को आजाद दिलाने में हमारा सहयोग किया, अभी तो उन्होंने ऐसी ऐसी रचनाएं रची कि जिससे देश में एक नया तरह का उत्साह, नया तरह का उमंग हमारे सब लोगों में जागृत हुआ। सबसे पहले हम परतंत्र थे तो हमें एक सुदृढ़ राष्ट्र की संकल्पना के लिए किस किस चीज की जरूरत थी, तो मैं इस चीज पर चर्चा करना चाहूंगी कि राष्ट्रीयता क्या है, वास्तव में राष्ट्रीयता क्या है। तो राष्ट्रीयता विभिन्नता में एकता का तत्व रूप है। राष्ट्रीयता भाषा, संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज, परंपरा तथा सामान्य भूमि आदि के प्रति मानवीय भावनाओं का समन्वित रूप है। जैसा कि राजनीति शास्त्र का विषय है ये, इसलिए स्टालिन के अनुसार, स्टालिन क्या कहते हैं राजनीति शास्त्र में, उसको उद्बोधित करना चाहूंगी कि ऐतिहासिक दृष्टि से विकसित और स्थायी समुदाय को स्वीकार किया है जो सर्वमान्य भाषा, भूभाग, आर्थिक जीवन और संस्कृति में परिलक्षित होने वाली विशेष मनोरचना से युक्त हो, ऐसी संरचना को हम राष्ट्र कहते हैं। हम जैसे कि सर्वविदित है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान एवं राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने के प्रयास का श्रीगणेश हो चुका था। इसी क्रांति के बाद पूरे भारत में अंग्रेजों का शासन हो गया और भारत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर विक्टोरिया के हाथों में चला गया। परिणाम स्वरूप जो दमनकारियां नीति थी उसमें वृद्धि होने लगी और हमारी जो स्वतंत्रता थी वो खतरे में पड़ने लगी। इसी राष्ट्रीय सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर एक ऐसी हमारी जो कहना चाहिए आजादी का संघनाद करने वाली कवित्री अवतरित हुई, जिन्होंने अपना योगदान इस तरह दिया, कविताएं रचकर, साथ ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। ये बहुत बड़ा योगदान है सुभद्रा कुमारी चौहान का, जिसको हम केवल कविताओं में पढ़ते हैं। उनके योगदान को यदि हम याद करें, उनके योगदान को हम यदि इस मंच के माध्यम से या किताबों के माध्यम से हम पढ़ें तो निश्चित ही हमारे आंखों में अश्रुधारा अविरल बहने लगेगी। उनका योगदान यदि हम पढ़ें कि उन्होंने क्या योगदान दिया, तो उनका जो योगदान है, उन्होंने अपनी कलम की धार से स्वतंत्रता के समर में नई चेतना का संचार किया और राष्ट्रीय भावनाओं से ओत-प्रोत, झांसी की रानी और जलियांवाला बाग, साथ ही वीरों का कैसा हो बसंत आदि जो कविताएं थी, जो भारतीय नवयुवकों में चेतना का संचार करने वाली कविताएं थी, साथ ही साथ प्रेम और कर्तव्य की
वाली कविताएं थी, ऐसी कविताओं को रचकर उन्होंने स्वतंत्रता के समर का शंखनाद किया। जैसे कि मैं उनकी एक कविता का वर्णन करना चाहूँगी कि 1917 में जब जलियांवाला बाग में नृशंस हत्याकांड हो जाता है और उसका गहरा आघात लेखिका को कैसे लगता है, वो क्या सोचती है, अपनी कविताओं में क्या संदेश देना चाहती है। वो कहती है, परिमल पराग राग सा बन पड़ा है, हाँ यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, यह शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना। कोमल बालक भरे यहाँ गोली खा खाकर, कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खाकर, कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। कितनी संवेदनशील थी हमारी कवित्री, जिन्होंने छोटे छोटे बालक जो अंग्रेजों के दमन से बेचारे असहाय उस समय उनकी हालत हो गई थी, तो वो बसंत को भी ऋतु को भी संबोधित कर रही है कि थोड़ा धीरे से आकर, थोड़ा धीरे से आना, ऋतु तुम थोड़ा धीरे से आना। कितनी मार्मिक है, कितनी संवेदनशील है उनकी अनुभूति, इससे इस कविता से पता लगता है। साथ ही साथ उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की महान जो सेनानी थी महारानी लक्ष्मीबाई, उनकी यादगाथा का गान भी अपनी रचनाओं में किया। उनके काव्य का प्रणवन ही उनका उद्देश्य था। उन्होंने राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय गौरव की रक्षा के लिए नारी शक्ति का आह्वान किया। झांसी की रानी कविता के माध्यम से उन्होंने नारी शक्ति को वास्तव में प्रस्फुटित करने का कार्य किया। रानी के बारे में लिखती हुई वो कहती है, रानी गई सितार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज ही कि वह सच्ची अधिकारी थी, अभी उम्र कुल 23 की थी, मनु नहीं अवतारी। रानी की उम्र, जब लक्ष्मीबाई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में युद्ध लड़ रही थी, तो उस समय केवल 23 साल की उम्र थी रानी लक्ष्मीबाई की, और इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने हमें आज़ाद करने के लिए अपना बलिदान, जिसे हम नींव का पत्थर कह सकते हैं, वो उन्होंने रखा हमारी आज़ादी की लड़ाई में। तो इस मंच के माध्यम से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं उन सभी वीरांगनाओं को नमन करती हूँ, जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए अपना कतरा कतरा लुटा दिया, और आज उनके त्याग और बलिदान से हम यहाँ इस कक्ष पर ऐसे सम्मानीय पदों पर सुशोभित है, और निश्चित ही हमारे लिए बहुत ही सम्मान का विषय है कि हमारी नारियां भी, उनकी शक्ति भी कहीं से कम नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं केवल हमें त्याग, वीरता और बलिदान यही नहीं सिखाती, अपितु उनमें बहुत ही विजय और उल्लास भरा हुआ है। वो जो जीने के लिए हमें एक नई प्रेरणा देती है, हमारे अंदर एक नया ओज जागृत करती है। और उनकी कविता में हमें कहीं पर भी ऐसी निराशा, हताशा नहीं दिखाई देती, बल्कि एक विश्वास, प्रेम और उत्साह दिखाई देता है, जो हमें जीवन निर्माण की प्रेरणा देता है। उनकी एक कविता और मैं बोलना चाहूँगी, मैंने हंसना सीखा, मैं नहीं जानती रोना, बरसा करता है पल पल मेरे जीवन में सोना। जब आसार सुनती हूँ मुझको सुख सारा दिखता, मेरी आंखों के आगे सुख का सागर लहराता, सुख भरे सुनहरे बादल रहते मुझको घेरे, विश्वास प्रेम साहस है जीवन के साथी मेरे। इस तरह सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में आशा का सूर्य दैदीप्यमान दिखाई देता है। पराधीनता से मुक्ति, अन्याय और अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्ति, और उसके लिए सहज रूप से संघर्ष सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं का मुख्य लक्ष्य था, और वे हमारी स्वतंत्रता संग्राम की अमर सेनानियों में गिनी जाती है। जब महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी बहुत घनिष्ठ मित्र थी, तो महादेवी वर्मा उनसे पूछती है कि आप मृत्यु को किस तरह से स्वीकार करते हो। तो सुभद्रा कुमारी चौहान अंत में यही कहती है कि मैं तो इसी मिट्टी पर जन्म लेना चाहूँगी, और चाहूँगी कि जब मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँ तो मेरी जो समाधि है उस पर हर साल मेला लगता है। यानी मृत्यु को भी त्योहार के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है। हम बहुत शोक के रूप में मृत्यु को स्वीकार करते हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज को बड़े साहस के साथ स्वीकार किया, और
ये जो कवित्री का जो हृदय है सदा ही दैदीप्यमान है और दूसरों को आलोकित करती उनकी कविता आशा आलोकित करती मेरे जीवन को प्रतिक्षण है स्वर्ण सूत्र से वलित मेरे असफलता के घन। वास्तव में सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता यदि हम पढ़ें और उनकी कविताओं को आत्मसात करें हम जीवन में तो निश्चित ही हम भी सफलता के मार्ग को के ऊपर अग्रसर होकर सफलता को छू सकते हैं, सफलता के परचम को लहरा सकते हैं। आज नारी शक्ति के इस दिवस पर मैं अपनी छात्र छात्राओं को भी इस बात के लिए प्रेरित करूंगी कि वो भी सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं को पढ़े, उनसे प्रेरणा लें और हमारी जितनी स्वतंत्रता संग्राम के जिन्होंने ये लड़ाई लड़कर हमें ये मौका दिया है आगे बढ़ने का, हम उसको हृदय से धन्यवाद दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।